सेट ए का फिजिक्स का क्वेश्चन का सोल्व कर रहे हैं पेपर। परावैद्युतांक का एसआई मात्रक होता है। परावैद्युतांक मतलब होता है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन कैसा होता है देख लीजिए। इसका एप्सिलॉन नॉट का पूछ रहा है आपका एसआई मात्रक। इसका फॉर्मूला होता है जैसे एफ बराबर होता है कि Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। आप इसको टेस्ट करके देखिएगा, के का मान लिख लीजिएगा तो एफ बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर। दोनों का यदि सेम चार्ज मान लेते हैं तो बट्टे में आर स्क्वायर आ जाता है। आप एप्सिलॉन नॉट चाहिए तो यहाँ पे देखिए एफ नीचे आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बटे में यहाँ पे आ जाएगा एफ आर स्क्वायर। 4 पाई आपका क्या हो जाता है, कांस्टेंट है, तो क्यू हो जाता है स्क्वायर, कूलम हो जाता है, एफ का होता है न्यूटन और आर का दूरी का होता है मीटर स्क्वायर। तो इसको ऊपर ले जाइएगा तो कूलम का स्क्वायर बटे में इसको न्यूटन का ऊपर स्क्वायर ले जाएगा तो न्यूटन का ये मीटर का पावर -2 है, न्यूटन का पावर -1 हो जाता है। तो आप ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर आपको डी नजर आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट वाला में पूछ रहा है आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है। आवेशित कुल आवेश पे प्लस भी होता है, एक माइनस भी होता है, तो नेट आवेश आपको 0 शून्य हो जाएगा। शून्य के लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक इनसाइड द ड्रिफ्ट होता है, अपसरित होता है। अपसरित के लिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको सी। वायु में स्थित स्थिर एकांक एक आवेश के निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान 1/एप्सिलॉन नॉट होता है। 1/एप्सिलॉन नॉट होता है, इसका पावर -1 कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपको बी। नेक्स्ट, अगला दिया हुआ है प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। प्रति एकांक आवेश, जबकि आप लिखिएगा एफ बराबर होता है फॉर्मूला, एफ बराबर होता है आपको ई इंटू क्यू होता है। तो आपको प्रति एकांक आप 1 पुट कीजिएगा वहां पे तो आपको मतलब एफ बराबर आ जाएगा ई, जो कि उस पर लगने वाले बल का पूछ रहा है। प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल, विद्युत प्रभाव, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, तो इसमें आ जाएगा विद्युत क्षेत्र के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए आप 9 नंबर है, विद्युत आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत विभव का मान हो जाएगा आपको 1/व्युत्क्रमाणु 1 बटे ये होता है आपका, ऑप्शन देखिएगा आप। फॉर्मूला होता है विभव का, V बराबर होता है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। देखिए आर नीचे में है तो आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा आपको बी। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसी चालक के अंदर संवेग वेग जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, आरोपित विद्युत क्षेत्र ई के संबंध होता है। ई का संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको ए। 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारिता, ये लंबा क्वेश्चन डायरेक्ट आप क्या करते हैं, इसका 64 जो है तो आप मतलब कि 4 का पावर मतलब कि कीजिएगा तो 4 इंटू 4 हो जाता है 16, 16 तो मतलब कि 64 डायरेक्ट आपको निकल जाता है। 4 से पावर के गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा सीधे, मतलब कितना आता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखिएगा आप, तो जैसे कि धारिता नेट निकालना है सी, सी बराबर हो जाएगा आपको एन के पावर 1/3 हो जाता है। यहाँ पे 64 लिखिएगा, 64 के पावर 1/3 कीजिएगा तो 4 का पावर 3, इसके पावर 1/3 होता है, 3 3 कट जाता है 4। एक कैपेसिटर का दिया है 5 माइक्रोफैराड, 5 गुने 4 को गुना कीजिएगा तो 20 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, विभव मापी के मुख्यतः क्या मापा जाता है। विभवांतर, ये सब 10th का क्वेश्चन टाइप का है, तो विभवांतर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनके विद्युत स्थैतिक ऊर्जा, मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पूछ रही है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है Qn इंटू Q2 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। तो Q भी बदलेगा तो पर भी मतलब कि बढ़ घट सकता है, माइनस यदि हुआ तो, और मतलब नीचे का चीज है तो बढ़ भी घट सकता है और घट भी सकता है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
दो प्रतिरोध R एवं 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी में जोड़ा जाता है तो R तथा 2R की उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात होगा 1:2। इसमें फॉर्मूला लगाइएगा तो U बराबर होता है फॉर्मूला U बराबर होता है I² RT। तो अब पहला वाले प्रतिरोध के R जिसमें श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में धारा का तो मान समान रहता है तो R से चेंज है तो R से आपको डायरेक्ट देखना पड़ेगा। एक है R अगला है 2R तो एक पहला का हो जाएगा एनर्जी 1 है तो दूसरा का दुगुना हो जाएगा तो R का जो पावर है नीचे में डिवाइड है तो 1:2 हो जाएगा तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। 6 माइक्रोफैराड धारिता की 3 संधारित्र उपलब्ध है उनके द्वारा उत्पन्न प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता। इसमें देख लीजिए आप 3 धारिता कैपेसिटर 6 को दे दिया है तो आप न्यूनतम अधिकतम कब पाते हैं जब एक बार श्रेणी क्रम में डालिए एक बार समांतर क्रम में डालिए। तो जैसे कि आप देखिएगा श्रेणी क्रम में जारी डालिए तो कैपेसिटर में 1/C इक्विवेलेंट होता है 1/C1 जोड़ 1/C2 जोड़ 1/C3। तो इसमें कीजिएगा तो डायरेक्ट आपको बराबर है तो इसमें 3 से डायरेक्ट भागा कीजिएगा तो इसमें 6 को 3 से भागा कीजिए तो आपको 2 आएगा। और क्या बोल रहा है अधिकतम तो अधिकतम के लिए आप मतलब कि किसमें जाइएगा अधिकतम में श्रेणी क्रम में ये समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा तो 6×3=18 होता है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको सी। इसके बाद आता है 16 नंबर क्वेश्चन। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 16 sin 100πt है तो धारा मूल माध्य फॉर्मूला होता है I बराबर डायरेक्ट होता है I0 मूल माध्य का फॉर्मूला होता है I0 बटे में √2 होता है। लेकिन क्या होता है मूल माध्य पूछ रहा है तो मूल माध्य के लिए होता है आपको ये जितना भी महत्तम मान है इससे √2 से गुना कीजिएगा तो आपको डायरेक्ट इतना मिल जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर दिया हुआ है 60√2 दिया हुआ है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 देखिए इधर है LR परिपथ में प्रतिबाधा होती है आपको डायरेक्ट होता है R²। इसका होता है प्रतिघात निकालिएगा तो ओमेगा इंटू एल है तो उसका स्क्वायर कीजिएगा तो LR परिपथ में आपका ऑप्शन नंबर आ जाता है डी। ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए। 18 नंबर में एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दोगुनी तथा धारा आधा ही कर दी जाती है तो चुंबकीय आघूर्ण हो जाती है। इसमें दोगुनी है क्योंकि इसमें फॉर्मूला लगाइएगा तो आप ये चुंबकीय आघूर्ण होता है म्यू बराबर होता है I इंटू ए होता है ए का मान लिखिएगा πr² लिखिएगा। I को देखिए क्या कर रहे हैं आधी कर दिया जाता है तो I को आधा कर दिए मतलब कि आधा हो गया इंटू R को बोल रहा है लूप की त्रिज्या दुगुनी क्या है 2 दुगुनी कर देंगे तो हो जाएगा 4 तो कट के आता है फाइनली 2 होता है तो फाइनली क्या होता है कि I इंटू ए उसमें 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सीधे आपका मतलब कि दुगुनी हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा बी। अगला देखिए आप 19 नंबर। एक चौक कुंडली का स्वप्रेरित 5 हेनरी है तो इसके बहती धारा का 2a इसके पावर -1 है दर है तो चौक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो विद्युत वाहक पर बनने के लिए आपको फॉर्मूला चाहिए तो इसमें ऑप्शन नंबर है आपको इसको थोड़ा रेस्ट करते हैं इसमें फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा तो इसके लिए थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर आता है। इसके बाद 20 नंबर इधर होगा है भाई 20 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण होता है 8 इंटू 10 के पावर 22 होता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। क्या हो रहा है अगला नेक्स्ट विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय चुंबकीय तरंग या चुंबकीय तरंग के बीच का कालांतर π/2 होता है। इसमें ऑप्शन बच्चा सही लगा है ये तो ऑप्शन सही है। अगला नेक्स्ट 21 हो गया 20 22 देख लीजिए एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबाया जाता है तो इसकी फोकस दूरी चौगुनी हो जाती है क्योंकि मतलब बढ़ जाती है तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही लगाए हुए है। अगला है नेक्स्ट 23 पूर्ण आंतरिक परावर्तन के स्थिति में परावर्तन का गुणांक का मान होता है 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट
23 नंबर, 23 23 हो गया 24। पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब वास्तविक एवं वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। बड़ा डायग्राम बनाया तो लास्ट में जाके बस हकीकत में कट करता है एवं उसका क्या होता है, सीधा बनता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा ये। तथा एक्स किरणें कौन सा है, एक्स किरणें होता है गतिमान धनात्मक ऋणात्मक विद्युत चुंबकीय तरंग। ये ऑप्शन सही है। एक्स किरणें के लिए आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको बोलते हैं, ये ऑप्शन सही है। इसके बाद है 28 नंबर, इससे भी पहले 26 नंबर क्वेश्चन नहीं किया अपन लोग। 26 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर पहले प्राथमिक में उसका मान मतलब कि नंबर ऑफ टर्न रहता है N1 उस कम होता है, और द्वितीय कुंडली की ज्यादा प्राथमिक कुंडली से के तुलना में अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट 27 बना दिए, 28 हो गया। अब आते हैं 28 ने बताया यदि किसी माध्यम में निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा है। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे देखिए, ये माध्यम हो जाता है एक विरल, एक होता है सघन। जब आप सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजिएगा प्रकाश की किरण तो क्रांतिक कोण इस टाइप का बनता है। तब फिर आता है इस तरह के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए फिर पुनः उसी माध्यम में आता है। तो माध्यम में प्रकाश की जिस हिसाब से चला था, मान लीजिए निर्वात से चले हैं आप जिस माध्यम में, तो उसका अपवर्तनांक हो जाएगा 3×10। या अपवर्तनांक तो बदल जाता है दूसरे सघन का, लेकिन क्या होता है निर्वात से चले हैं तो निर्वात में उसी माध्यम में कितना 3×10⁸ मीटर। यदि किसी माध्यम में निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री है तो माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा, तो इस माध्यम में प्रकाश की वेग कितने से चलनी पड़ेगी। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ होता है। तो आप इसका अपवर्तन फॉर्मूला होता है म्यू बराबर होता है 1/sin 30 डिग्री हो जाएगा थीटा के लिए। तो 1/2 कीजिएगा sin 30 डिग्री के, तो आपको 2 आ जाएगा अपवर्तनांक। 2 आने के बाद अब इसको क्या बोलते हैं, भागा दीजिए। जैसे कि म्यू बराबर होता है फॉर्मूला प्रकाश की चाल बटे वेग होता है जिस माध्यम में निकालिएगा। फिर इससे आपको वेग चाहिए तो c/म्यू हो जाएगा। इसको आप भागा कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बटे में आप 2 डालिएगा। 2 डालने के बाद आपको मतलब कि 1.5×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आपको ऑप्शन में तो दिया नहीं 1.5 लिखा है, लेकिन यहाँ पे 8 होना चाहिए, तो ऐसे ऑप्शन नंबर बी है होना चाहिए, दिया नहीं है। ऐसे भी ऑप्शन नंबर बी होता, तो आप अभी कट गए थे। ऑप्शन नंबर इसका कोई दिया नहीं है, 1.5×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाता। अगला नेक्स्ट है निकेल है। अब निकेल आयरन ये सब कोबाल्ट होता है, लौ चुंबकीय पदार्थ होता है। ये तो बच्चा सही लगाया है ठीक, तो लौ चुंबकीय पदार्थ सही है ये ऑप्शन। अगला नेक्स्ट चुंबकीय याम्यतर एवं भौगोलिक याम्यतर के बीच को हम लोग बोलते हैं दिक्पात कोण बोलते हैं। ये सब आपको डायरेक्ट याद रखना था। चुंबकीय याम्यतर और भौगोलिक याम्यतर के बीच का कोण को दिक्पात कोण बोलते हैं। इसके बाद 31 नंबर है एक उत्तल लेंस की प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो लेंस के परावर्तन के अपवर्तनांक 1.5 है। तो लेंस की फोकस दूरी आप फॉर्मूला पर सेट कर लीजिएगा। इसमें फॉर्मूला आता है, आप इस फॉर्मूला पे बैठाइएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। फॉर्मूला आता है उत्तल 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f। तो इस पर सिंपल तरीका से आप नहीं बैठा सकते, इसमें अपवर्तनांक दिया है। तो अपवर्तनांक के लिए फॉर्मूला होता है n2/v माइनस n1/v, u बराबर होता है n2 माइनस n1/f होता है। तो इस हिसाब से फोकस निकालिए। तो उभयोतल लेंस के लिए तो ये वक्रता त्रिज्या आपको दिया है, तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, एफ के जगह पे 10 सेंटीमीटर पुट कर दीजिएगा। अब इसके बाद पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 दिया है। जैसे कि देखिए 1.5 दिया है तो 3/2 आ जाएगा। और भी है फोकस दूरी मतलब कि भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी निकाल दिया, यहाँ पे यू निकाल, आपको आ जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है 20 सेंटीमीटर आपको आ जाएगा यहाँ पे। 31 है एक ही तरंग दैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होती है, संवेग होती है। डी ब्रोगली वेवलेंथ से पढ़िएगा तो आपको ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ये एक ही तरंग दैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होती है, तो संवेग होती है समान। नेक्स्ट है
33 पे आइए। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य न्यूट्रॉन को गति मंदन करने के लिए, रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही लगाया गया इसमें। पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बोरॉन ए। बोरॉन होता है जब जाके आपको प्लस धनात्मक बनता है, तब पी टाइप के सेमीकंडक्टर आपको प्राप्त हो जाएगा। अगला नेक्स्ट है 34 के बाद आता है, आप 35 पे आइए। डायोड का उपयोग करते हैं। डायोड यूज एम्पलीफायर मतलब रेक्टिफायर का हो जाएगा। रेक्टिफायर में यूज करते हैं डायोड का। ऑप्शन नंबर डी। 25 का द्विधारी समतुल्य, इसमें ट्रिक है। ट्रिक देखिए कैसे लगाते हैं। 25 का कैसे हम 25 का द्विधारी निकालना है, तो आप ऐसे कीजिए। 25 का निकालना है ना, तो 25 पर एक ट्रिक है। 1 है, 1 दूना 2 होता है, 2 दूना 4 होता है, 4 दूना 8 होता है, 8 दूना 16 होता है, 16 दूना 32 होता है। हमको चाहिए 25 को, तो उससे आगे बढ़ना ही नहीं है। अब यहाँ से ऐसे करके इस तरफ से ऐड कीजिए कि हमको 25 में 16 और 8, 16 8 कितना होता है 24, और 24 है ये, बाकी एक हो जाता है 25 है। जिसके सामने जोड़े है उसके सामने 1 रख दीजिए, बाकी सामने में 0 है। जैसे 16 8 है, एक रख दिए, एक रख दिए, ये दोनों को नहीं जोड़े हैं तो 0 0। अब एक जोड़े हैं तो यहाँ पे इसका द्विधारी के लिए 2 डालना पड़ता है यहाँ पे, तो 1 1 0 0 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ये क्वेश्चन नंबर था 36। 37 पे आते हैं। विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंज के लिए असमान नहीं होते हैं। अनइक्वल इक्वल क्या होता है, अनइक्वल होते हैं। विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंजों के लिए, फ्रिंज के लिए आपको सिमिलरिटी होना चाहिए, सिमिलर एक जैसे होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए फ्रिंज। व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, एक जैसे होना चाहिए। लीजिए ऑप्शन ये हो जाएगा 3 नंबर। क्या नंबर क्वेश्चन था ये, 37। 38 पे आते हैं, इस साइड होगा। लाइट ईयर इज इक्वल, ये तो 8 9 सब में पढ़े होंगे, 9.6 गुने 10⁻12 होता है। ये ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपको बी। ये टिक लगा लिए। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध का क्या होता है, मान क्या होता है, घट जाता है। तो आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इसके बाद 49 पे 49 तो बता दिए थे। 40 पे चलते। किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक। ये सब डायरेक्ट याद करना रहता है, ऋणात्मक हो जाएगा। 40 के बाद आता है 41 पे चलते हैं। यदि साइक्लोट्रॉन में आवेशित कणन का आवर्तकाल टी है, तो इसका महत्तम चाल है वी स्क्वायर के मतलब कि बराबर होता है। डायरेक्ट ये ऑप्शन नंबर आपको याद है। ऐसे ऑप्शन ऐसे वी पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन ऑप्शन में दिया है तो आप ऑप्शन नंबर ये बी लगा सकते हैं। समझ गया ना, ऐसे वी पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन क्वेश्चन किसी तरीका से बना दिया है। तो आवर्तकाल वी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनलिटी होता है, जिसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती होता है। अगला है नेक्स्ट, वार्नी ग्राफ जनरेटर एक ऐसी युक्ति है जिसको मतलब उपयोग करते हैं हम केवल उच्च वोल्टेज के लिए। किसके लिए उपयोग करते हैं, उच्च वोल्टेज के लिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 42 था। 43 पे चलते हैं। जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए, तो फ्रिंज की चौड़ाई होगी। देख लीजिए आप लोग, फ्रिंज की चौड़ाई कैसे निकालते हैं। जैसे कि फ्रिंज की चौड़ाई निकालते हैं, चौड़ाई बराबर लिखते हैं तो कैपिटल डी लेमडा बटे में स्मॉल डी होता है। ये सोर्स की बीच की दूरी होते हैं, ये फ्रिंज और सोर्स के बीच की दूरी होती है, प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी। तो ये बढ़ाइएगा तो स्वाभाविक से फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए आपका। 43 हो गया। 44 पे चलते हैं अपन लोग। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्यूरी होता है। ये आप डायरेक्ट ऑप्शन तो दिया ही हुआ है, ये सब तो डायरेक्ट रटना रहता है कि क्यूरी मात्रक समय, मात्रक सबसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। इसके बाद आता है 45। निम्नलिखित में से किसके भेदन क्षमता सबसे अधिक होते हैं। सिंपल है, गामा रे की सबसे ज्यादा भेदन क्षमता होती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। 46 पे चलते हैं। टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परस का उपयोग होता है। 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज के लिए उपयोग करते हैं अपन लोग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट, 47 के किसी भी प्रिज्म की वन विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है आपतन कोण पर, प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति, प्रिज्म के अपवर्तन कोण पर और प्रिज्म के कोण पर। किसी भी प्रिज्म की वन विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है एंगल ऑफ इंसिडेंट, नेचर ऑफ प्रिज्म। इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। लेजर क्रिया के लिए आवश्यकता होता है उच्च टेम्परेचर पे। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ये 48 क्वेश्चन था, 49 पे जाते हैं, इधर है 49 किधर गया भाई। हाँ, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है, ध्रुवन की प्रदर्शित करता है। ये देख लीजिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको बी। नेक्स्ट 50 में दिया हुआ है दो आवेशों के बीच की, ये 50 का क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। एक रेडियो सक्रियता समस्थानिक है जिसकी अर्ध आयु 5 दिन है, 20 दिनों के बाद के लिए गए नाभिकों का विघटित अंश होगा। ये आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं। ऑप्शन स्पीड में करना है तो कैलकुलेशन के लिए समय नहीं है तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसमें अर्ध आयु के लिए समय होता है 5 दिन दिया है, 20 दिन के बाद कितना हो जाएगा, तो आपको ये फॉर्मूला होता है n बराबर n नोट इंटू 1/2 के पावर होता है n। अर्ध आयु है, एक फॉर्मूला होता है n बराबर, हाफ लाइफ के लिए दिया है अर्ध आयु t बराबर होता है 0.693 बटे में आप लेमडा पुट करते हैं, समझ गया। तो यहाँ से आपको मतलब निकल जाता है कितना बच जाता है, 1/2 है n के बराबर। इसमें 5 दिन के बाद, तो 5 दिन कितने दिन के बाद आता है, 5 है, 4 के बाद आ जाता है, 4 यहाँ पे पुट कीजिएगा, पहले वाला 20 पुट कीजिएगा तो आपको ऑप्शन आ जाता है इसमें। 51 है, दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्न में से किस क्रम रूप में होता है, 10 के पावर 42 के अनुपात में होता है। ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपको। 52, 52 के बाद 51 हो गया, 52 आते हैं। दो आवेशों Q को मिलाने के रेखा के बीच के एक आवेश Q रखा जाता है तो आवेशों के बीच की व्यवस्था में संतुलन के लिए Q है -Q/4 होता है। इसमें संतुलन के एक प्लस Q आवेश रखिए, एक माइनस Q है, तो आपको डायरेक्ट ये ऑप्शन याद रखना पड़ता है। ऐसे फॉर्मूला बेसिस पे कूलम्ब्स लॉ से बनाइएगा तो आपको ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ये कूलम्ब्स लॉ से बनाइए, इसको आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर। एक बोल रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है जिसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दी है तो दोनों के बीच की कोण की है। बोला है सीधा सीधी इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। इक्विलिब्रियम का इसमें फॉर्मूला लगाया, इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन पोटेंशियल एनर्जी U बराबर होता है माइनस P डॉट E होता है। इसमें वेक्टर लगा रहता है। अब डॉट हटाइएगा तो कॉस थीटा आता है। कॉस थीटा आपको इक्विलिब्रियम 0 पर लाने के लिए कॉस आपको कितना डालना पड़ेगा, π/2 डालिएगा तो आपको कॉस 0 आता है, तो π/2 पे इक्विलिब्रियम आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि है, भौतिक राशि है मतलब जिसको वेक्टर क्वांटिटी जिसको बोलते हैं, तो विद्युत तीव्रता हो जाएगा, विद्युत विभव हो जाएगा, ये सब है अदिश राशि है, ये भी अदिश राशि है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 55 पे। दो तरंगों के आपको दिया हुआ है y1 बराबर 4 sin ओमेगा टी, दूसरा दिया हुआ है y2 बराबर 3 cos ओमेगा टी। इसमें क्या होता है, आयाम व्यतिकरण के आयाम के लिए तो आपका मैक्सिमम ये है 4 और इसका 3 था, डायरेक्ट आप जोड़ दीजिएगा तो आपको ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 55 का ए आ जाएगा, 7 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा का घनत्व, इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है फॉर्मूला ई बराबर होता है, इलेक्ट्रिक डेंसिटी होता है घनत्व हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। उसी तरीका से आपको यदि डेंसिटी चुंबकीय क्षेत्र में पूछ रहा है चुंबकीय वाला, तो आप यहाँ पे ई के जगह पे बी पुट कर दीजिए और 1/2 तो रहेगा ही, और प्लस साथ में एप्सिलॉन नॉट के जगह पे नीचे में म्यू नॉट आ जाता है। तो आप देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, b²/2 म्यू नॉट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपको। 56 के बाद आएगा 57।
ये वाला को बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना है इसको। 57 के बाद आ रही है 58। द्वितीय तरंगाओं का अवधारणा किसके द्वारा किया गया था? तो हाइजन साहब के। किसके साहब? हाइजन। तरंग का सिद्धांत दिया था हाइजन साहब ने, बताए थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रॉन प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा किस पर है? आपतित किरण प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 60 नंबर पे चलते हैं। 60 नंबर देखिए इस तरफ है। दृश्य प्रकाश के रंगों में किसका अधिक तरंग दैर्ध्य होता है? तरंग लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, रेड कलर हो जाएगा ये। इसके बाद है किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। नाभिक सिंपल है, ये सब तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहता है। तो ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा आपको डी। अगला नेक्स्ट है केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टा के बीच की कलांतर केवल कैपेसिटर रहेगा। केवल धारिता रहता है तो उसमें धारा और वोल्टेज के बीच में कलांतर पूछता है, फाई कितना रहेगा? तो 90 डिग्री का रहेगा। ये तो सिंपल लाइन है। निम्नलिखित में किस विद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंग दैर्ध्य सबसे न्यूनतम होता है? न्यूनतम तरंग दैर्ध्य के लिए पराबैंगनी, एक्स किरणीय, सूक्ष्म तरंग के, गामा के लिए तरंग दैर्ध्य सबसे न्यूनतम होने के लिए आपको जिसकी मतलब कि आवृत्ति सबसे ज्यादा है, आवृत्ति एक्सरे की ज्यादा है, गामा की होता है, सूक्ष्म तरंग की, सबसे पराबैंगनी की आपको तरंग दैर्ध्य सबसे न्यूनतम हो जाएगी। न्यूनतम तरंग दैर्ध्य पर सॉरी, न्यूनतम तरंग दैर्ध्य के लिए एक्सरे है, गामा, तो एक्सरे हो जाएगा इसका ऑप्शन। गामा रे की आवृत्ति सबसे ज्यादा, तरंग दैर्ध्य सबसे न्यूनतम होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसमें। 64 नंबर आपको देख लीजिए यहाँ पे। 60 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का अवतल लेंस संपर्क में है तो संयोजन क्षमता देखिए इसको कैसे निकालते हैं। दो लेंस है, एक उत्तल है एक अवतल है, तो समतुल्य आप निकाल लीजिए। फोकस दूरी 1/f1 जोड़ 1/f2, आप इसमें पुट कीजिए 1/40 जोड़ 1/, अब देखिए इसमें एक अवतल लेंस है तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है -20। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो एफ इक्विवेलेंट आ जाएगा आपको 40 सेंटीमीटर आ जाता है। अब 40 सेंटी आपको पावर निकालना है, पावर बोले तो मतलब डायोप्टर में निकालना है इसकी संयोजन क्षमता। तो आपको डायोप्टर में निकालने के लिए P बराबर 1/f लगाते हैं फॉर्मूला। अब इसमें 1/f डायरेक्ट बच्चा क्या करता है 40 सेंटीमीटर पुट करता है। 40 सेंटीमीटर नहीं पुट करना है आपको, मीटर में पहले बदल के तब पुट गया। तो ऊपर में 100 आप भागा दे, ऊपर में गुना कर दीजिए, नीचे में 40 कीजिएगा तो आपको आ जाता है 2.5 आ जाएगा। ये ऑप्शन सही है ए। इसके बाद आता है 64 के बाद आता है 65 नंबर, देख लीजिए। व्यतिकरण की घटना के कारण कालांतर, वेग परिवर्तन, आयाम में परिवर्तन, तीव्रता में परिवर्तन, तीव्रता में परिवर्तन आ जाएगा। कारण पूछ रहा है किसके कारण से होता है? कालांतर से, आयाम के परिवर्तन से, वेग के परिवर्तन से। तो आपको आयाम के परिवर्तन से आपको मतलब कि क्या होता है घटना दे, या तो कालांतर से भी, कालांतर से ज्यादा घटना दिखने को मिलता है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 65 का। 65 के बाद आता है 66। ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है? प्लेट कांच के प्रिज्म को, निकोल प्रिज्म को, और NaCl प्रिज्म को, बाई प्रिज्म को। ये भी ऑप्शन अब गलत मत टिक लगाएगा, थोड़ा बाद में देख लेते हैं इसका। ये किसका प्रतीक है? डायोड का प्रतीक है। 67 के बाद देखते हैं। ट्रांजिस्टर के प्रबंधन गुणांक की इकाई होती है, यूनिट ऑफ एम्पलीफायर ओम है। ये ऑप्शन सही लगाया बच्चा। 68 के बाद देखते हैं 69। निम्नलिखित में कौन सा तर्क द्वारा साझा है? नैंड गेट हो जाएगा, इसमें यूनिवर्सल गेट है, इसमें तीनों आज सब आ जाते हैं तो नैंड गेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 69 के बाद आते हैं 17 लास्ट में। यूएचएफ आवृत्ति की तरंग दैर्ध्य कैसे संचालित होती है? इसके लिए आपको देखना भू तरंग, तरंग सतह, आकाश तरंग, अंतरिक्ष तरंग, इसको देख के बताएंगे। थैंक यू।